जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, डीए, एरियर, फिटमेंट फैक्टर, इस सब पे आजकल चर्चाएं हैं, लेकिन जो संतोष है ना वो किसी को नहीं है। बोला है कि गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। तो संतोष तो किसी को भी नहीं है, लेकिन धैर्य और हिम्मत रखना चाहिए। जो भी आपका एंटाइटलमेंट है वो सब मिलेगा। तो आज हम 3 जानकारी देंगे और तीनों जानकारी आपके बेनिफिट से जुड़ी हुई हैं। तो पहला है, होली पर बढ़ेगी 1.5 करोड़ कर्मचारियों की सैलरी। होली से पहले केंद्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को तोहफा देने जा रही है, इस पर हम लाइव दिखाएंगे। दूसरा है, 8 CPC में पूर्व सैनिकों की मांग, रक्षा मंत्री को सौंपा मांग पत्र। यानी अपने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो इन्होंने रक्षा मंत्री को सौंपा। उसके अंदर इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों पर और MSP इक्वल MSP पर भी ध्यान दिया है। मैं आपको इसका लेटर दिखाऊंगा, वो ज्ञापन दिखाऊंगा जो इन्होंने सौंपा है। और तीसरा है, सैनिक की सारी दिक्कत ख़त्म, PC 3 महीने में चेंज। ये मैं आपको अपडेट दिखाऊंगा क्या PC होता है और कैसे 3 महीने तक उसमें चेंजिंग होगी। चौथा है, एक्सर्विसमैन JCOR नई भर्ती, इस पर बड़ी अपडेट है, मैं आपको इसका लेटर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अभी आपको लाइव दिखाने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप लाइव देख रहे हो, तो साल में 2 बार जो DA बढ़ाया जाता है हमारा, जनवरी और जुलाई में। और इस बार होली 13 मार्च की है, उससे पहले होली से पहले मिलेगा तोहफा। जैसा कि आप लाइव में देख रहे हैं, अगले हफ्ते बढ़ जाएगा महंगाई भत्ता। इस बार कितनी होगी बढ़ोतरी? साल में 2 बार होती है DA में संशोधन, तो ये संशोधन होने वाला है। होली से पहले मिलेगा तोहफा और सभी के घरों में आएंगी खुशियाँ। ये वित्त मंत्री ने ऐलान कर चुका है, सीतारमण जैसे आपके सामने है। इस बार कितनी बढ़ोतरी होगी इसके बारे में अभी वैसे कोई सरकार घोषणा नहीं है, मतलब ऑफिशियल लेटर नहीं है, लेकिन ये होली पर अगले हफ्ते बढ़ जाएगा आपका महंगाई भत्ता। तो हर इंसान को त्यौहार पर इसकी ज़रूरत होती है। सरकार इसीलिए महंगाई भत्ते को 2 बार बढ़ाती है, पहला जुलाई में और दूसरा जनवरी में। तो कैसे तय होता है महंगाई भत्ता? होली से पहले मिलेगा तोहफा। जैसा कि आप अश्विनी कुमार जी से सुन रहे हो, उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में, ये आप लाइव देख सकते हैं। होली से पहले आपका भत्ता बढ़ जाएगा। तो जैसा कि मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ, ये अखबार की कटिंग दिखा रहा हूँ। तमिलनाडु के राज्यपाल ने राजनाथ से मुलाकात की, पूर्व सैनिकों के मुद्दों पर चर्चा की। और तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ पूर्व सैनिकों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है। तो पहला मुद्दा क्या है कि जो हमारा जो लेटर में आप देख रहे हैं, चेन्नई तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ पूर्व सैनिकों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है और माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। तमिलनाडु में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। राजभवन के आधिकारिक X हैंडल पर रवि के हवाले से कहा गया कि रक्षा मंत्री हमारे पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के समर्थन में हमेशा खड़े रहे हैं और तमिलनाडु के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की ओर से मैं भारत सरकार द्वारा उनके लिए उठाए गए विभिन्न कल्याणकारी कदमों के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। दरअसल पिछले हफ्ते राज्य के पूर्व सैनिक संगठनों ने राज्यपाल को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा था, जिसमें सैनिकों ने राज्य में मिल रही योजनाओं जैसे PM किसान सम्मान निधि, PM आवास योजना जैसी मदद नहीं मिलती। साथ ही 1 रैंक 1 पेंशन में सुधार, साथ ही ये बड़ी खबर है, 1 रैंक 1 पेंशन में सुधार और 8वें वेतन आयोग में मिलिट्री सर्विस पे को समान करने की मांग की थी।
अगला मैं आपको बताऊंगा ये दिक्कत ख़त्म पीसी 3 महीने में चेंज। तो ये आप लेटर देख रहे हैं, चेंज ऑफ पेरेंट पॉलीक्लिनिक रेफरेंस टू COECHS लेटर नंबर सो एंड सो न्यू स्मार्ट कार्ड /AG/ECHS डेटेड 29 जुलाई, कॉपी अटैच्ड। तो इसमें पैरा 2 में है एन ऑफलाइन प्रोसीजर टू चेंज पेरेंट पॉलीक्लिनिक फॉर 60 KB ECH स्मार्ट कार्ड and was promoted wide letter under reference. The ECHS beneficiaries were added to her parent polyclinic online once in 6 months. यानी कि जो बेनिफिशरी है, जो भी पॉलीक्लिनिक से जुड़े हुए हैं, तो वो अपनी क्लिनिक यदि चेंज करना चाहते हैं, मान लो आपके बहुत दूर है और नज़दीक पॉलीक्लिनिक है, उसका आपका कार्ड बन गया, यदि आप चेंज करना चाहते हो तो आप 6 महीने में एक बार अपनी जो पॉलीक्लिनिक है उसको चेंज कर सकते हो, ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं। उसके लिए प्रोसीजर बताया गया है, जैसा कि पैरा 3 में लिखा है, एज पर फीडबैक रिसीव्ड बाय द एनवायरनमेंट एंड कंप्लेंट अथॉरिटीज हैज़ एक्सेप्ट चेंज टू पार्ट पॉलीक्लिनिक वंस इन 3 months। यानी कि 3 महीने में एक बार हम चेंज कर सकते हैं। हैंस एनी ECHS बेनिफिशरीज रिकॉल्टिंग कैन चेंज हिज हर पेरेंट पॉलीक्लिनिक वंस इन 3 months ऑनलाइन प्रोसीजर गिवन वाइड आवर लेटर रेफरेंस टू एट पैरा 1 अबाउ। और नंबर 4 में लिखा है द अबाउ हैज़ द अप्रूव्ड ऑफ मिलिट्री ऑफ डिफेंस ECHS में रेफरेंस लेटर नंबर जो भी आपका रेफरेंस दिया है उसमें 31608/PMO/accessories एट डेटेड 28 अक्टूबर 2000। तो डिफेंस पर्सनस /एक्स-सर्विसमैन एंड देयर फैमिलीज आर एस्टिमेटेड फ्रॉम पेइंग टैक्स ऑन द प्रोसीजर ऑन 1 कार्ड। यूअर्स फेथफुली ये एक एप्लीकेशन थी और इस पे जैसा कि आप देख रहे हैं अथॉरिटी की मोहर लगी हुई है। तो अगली मैं बताऊंगा एक सोल्यूशन जी। साथियों, अगला और लास्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है एक्स सर्विसमैन JCOR नई भर्ती, यानी कि दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नई भर्ती निकली हुई है, ड्राइवर की जॉब है और इसमें 15 मार्च लास्ट डेट है। मैं आपको इसका लेटर दिखाऊंगा, उसमें क्या सैलरी होगी, क्या क्वालिफिकेशन है, यानी मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और ये सिर्फ दिल्ली के अंदर ही है, दिल्ली में ये जॉब है। तो साथियों, ये थी हमारी आज की मुख्य जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम हर नई अपडेट से आपको जितना जल्दी हो सके अवगत करा सकें और आप इनसे फ़ायदा उठा सकें। कल एक मैं बड़ी अपडेट बताऊंगा, आज ही बता देता, लेकिन उसमें क्या है कि लंबी हो जाएगी। अभी हम अपने बच्चों के लिए, जो भी एक्स सर्विसमैन हैं उनके बच्चों के लिए एक गवर्नमेंट ने प्रावधान निकाला है कि शादी के लिए, तो शादी और जानकारी के अभाव में हम रह जाते हैं, हम उनके बेनिफिट नहीं ले पाते। यदि लड़के की शादी है तो 50,000 रुपये गवर्नमेंट देगी, और लड़की की शादी है तो 1 लाख रुपए उसमें एक्स सर्विसमैन को दिया जाता है। लेकिन जानकारी के अभाव में हमारे जो साथी हैं वो इसका बेनिफिट नहीं उठा पाते। तो कल इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।